अपनी वीडियोस में जब मैं बार बार ये कहता हूं कि बॉलीवुड बर्बाद हो चुका है, हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसे बहुत घाटा हो रहा है, बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड के लोग मानते नहीं हैं। इनके चाहने वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है और कड़वा दवा जो है वो कोई पीना नहीं चाहता है, क्योंकि पिएंगे तो सच सामने आ जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझ जाइएगा कि इसमें क्या बातें कहने वाला हूं और बॉलीवुड किस तरह से बर्बाद होकर कहां से कहां खिसक गया है। कोई माने या ना माने, मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूं कि बॉलीवुड की असली और सबसे बड़ी बर्बादी की वजह जो है वो कोई और नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का केस है। और इसी केस के बाद बॉलीवुड की बर्बादी शुरू हो गई थी, इनके उल्टे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन आज तक ये लोग इन बातों को मानने से इनकार करते हैं कि सुशांत का इसमें कोई रोल नहीं है। कभी कोरोना तो कभी खराब स्क्रिप्ट, कभी डायरेक्शन, दुनिया भर का ढोंग धतूरा ये लोग करते रहते हैं। तो असली बात ये लोग मानते नहीं है और यही इनकी बर्बादी की असली वजह भी है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हिंदुत्व। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ये जिस तरह से अपमान भरी चीजें कहते हैं, दिखाते हैं, परोसते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ तरह तरह की चीजें दिखाते हैं, जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, इसके चलते हिंदू धर्म के लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट शुरू कर दिया। इस इंडस्ट्री में बाहरी कलाकारों के साथ क्या होता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री इसलिए बर्बाद हो रही है, दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रही है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, देखिए क्या आता है कि देखिए बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, बॉलीवुड कुछ लोगों के चलते बदनाम हो रही है, लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। यहाँ पर काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए जाते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इसका इलाज का खर्च तक नहीं उठाते हैं ये लोग। बहुत सारे तो फेक प्रोडक्शन हाउस हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं और शूटिंग के 2-3 सीन दिखाकर कहीं पर शूट करने निकल गए, उसके बाद पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। एक बड़ा देश है हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी और को खुश करने के लिए कहीं और से पैसे लेकर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर हमले करोगे तो हिंदू क्यों बर्दाश्त करेगा, क्यों आपकी फिल्में देखेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब 550 करोड़ के बजट वाली आदि पुरुष का इतना बुरा हाल हो सकता है कि उसे फिर से वीएफएक्स के लिए मजबूर किया गया, 100 करोड़ एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ जाओगे तो क्या क्या भुगतना पड़ेगा। और ये डर होना बहुत जरूरी भी है, वरना ये आपके धर्म पर हमले करते रहेंगे। पहले क्या होता था कि जब मुगल इस देश में आए, जो चोर थे, लुटेरे थे, आतंकी थे, इन्होंने इस देश की संपत्तियों को लूटा, इस देश के लोगों को बर्बाद किया, बदनाम किया, मंदिर तोड़े और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म करने की पूरी कोशिश की। लेकिन हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म करते करते ये मुगलों का अस्तित्व कब खत्म हो गया, आज कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर भंगार बेच रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। आज इनके मुगलों के जो वंशज है कहां पर गायब हो गए, इन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा है। तो हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते रहोगे, लेकिन कभी मिटेगा। आज के टाइम पर बॉलीवुड के जो लोग हैं ये हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटाते मिटाते ये लोग खुद ही अपने अस्तित्व को कहां खो चुके हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा है। जो हिंदू धर्म का सम्मान करेगा वही आगे बढ़ सकेगा, वही तरक्की करेगा, वही पैसे कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात कड़वी है, चुभती है किसी को तो चुभने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। साउथ सिनेमा इसलिए ऊपर उठ रहा है क्योंकि वो आपके पसंद को जानता है, वो देश में संस्कारों को, सभ्यताओं को, आपके देवी देवताओं को इतना मान सम्मान दे रहा है, एक से बढ़कर एक कंटेंट लेकर आ रहा है। यही वजह है कि कांतारा और कार्तिकेय 2 जो कम बजट में बनी लेकिन करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है और अभी भी सिनेमाघरों में कांतारा चली रही है। एक समय जो बॉलीवुड इस देश की नंबर 1 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, आज वो खिसक कर कहां पहुंच गई है वो सुनिए। पहले नंबर पर तेलुगु इंडस्ट्री आ चुकी है, पहले नंबर पर तेलुगु इंडस्ट्री आ चुकी है, दूसरे नंबर पर तमिल इंडस्ट्री है, तीसरे नंबर पर कन्नड़ा इंडस्ट्री आ चुकी है और चौथे नंबर पर बॉलीवुड आ चुकी है, जो खिसक कर कब 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि मलयालम सिनेमा और मराठी सिनेमा ये भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो बॉलीवुड कहां गायब हो जाएगा ये बॉलीवुड वाले भी समझ नहीं पाएंगे। हर हफ्ते ये 6-7 फिल्में रिलीज करते हैं, कितनी फिल्मों के नाम नहीं पता चलते हैं और कितनी फिल्में आकर सुपर डुपर हिट हो जाती है। और हर हफ्ते ये 8-10 फिल्में रिलीज कर रहे हैं, कहीं ओटीटी पर तो कहीं सिनेमाघरों में, लेकिन सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो रही है। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल साउथ की फिल्मों ने मिला जुलाकर जितनी कमाई की है, इतना बॉलीवुड की फिल्में पहुंच ही नहीं पा रही है। भूल भुलैया 2
इस साल बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म चली है तो वो है भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मास्त्र, जुग जियो और गंगूबाई काठियावाड़ी ये फिल्में भी चली है, लेकिन इन तीनों ही फिल्मों के कलेक्शन पर मुझे संदेह है। मुझे क्या, इस पूरे देश के लोगों को संदेह है, क्योंकि इन फिल्मों में जो लोग जुड़े हुए हैं ये भाई कमाई छुपा रहे हैं, ये ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, और लोगों का आरोप लगाना कभी गलत नहीं होता है। तो यही वजह है कि बॉलीवुड जो बर्बाद हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी वजह सुशांत सिंह राजपूत का केस, हिंदुत्व का मुद्दा, बाहरी कलाकारों की इंसल्ट करना, नेपोटिज्म को बढ़ावा देना, और आज देख लीजिए कि नंबर 1 से खिसक कर ये नंबर 4 पर आ चुका है। कब नंबर 6 और 7 पर चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा।